महक, सवाल ये है एक आम पाकिस्तानी का, वैक्सीन तो चलो भैया लगेगी जब लगेगी, लेकिन ये जो हम अक्सर जिक्र करते हैं कि मुल्क में मुल्क कर्जों के बोझ तले दबता चला जा रहा है, तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर या हर पाकिस्तानी के ऊपर कितना कर्ज है इस वक्त? क्या आपको मालूम है फिगर? मुझे बिल्कुल नहीं पता। और जब मैं ये सुनती हूँ कि अच्छा मैं मकरूज हूँ तो मैं हिल जाती हूँ कि मैंने तो किसी से उधार ही नहीं लिया। बस आपने सिर्फ महक ये करना है कि लेकिन जब ये होता है ना कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा है, लेकिन आप निकल सकती है इस कर्जे से। इत्तेफाक करना चाहिए। महक, आप भी निकल सकती है इस कर्जे से, मैं भी निकल सकता हूँ इस कर्जे से, लेकिन बहुत से लोग इस कर्जे से निकल नहीं सकते। तरीका है आपने सिर्फ 1,75,000 रुपए जो है ना हुकूमत को दे देना कि ये लो जो मेरे पे कर्जा है मैंने वो उतार दिया। एक शहरी पर इस वक्त 1,75,000 रुपए कर्ज है। 75,000 सिर्फ आप जो लगा रहे हैं, ना जाने कितने लोगों की सैलरियां इसके अंदर आ जाएं। मैं यही कह रहा हूं महक, मैं यही कह रहा हूं, आप और मैं तो दे पाएंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं दे पाएंगे। मैं यही तो बात कर रहा हूं, जाहिर है वो दे नहीं पाएंगे। मैं भी नहीं दे पाऊंगी। नहीं, आप तो महक आराम से दे देंगी। अच्छा, जब हम बात करेंगे हर पाकिस्तानी, चलिए हम ऑफ स्क्रीन बातें करेंगे जी ये, लेकिन अल्लाह करे कि ये कर्ज का बोझ जो है वो जल्द से जल्द हमारे कंधों से उतर जाए, और उसके लिए हुकूमत क्या संजीदगी से कोशिश कर रही है, इस पर भी आज हम सवाल उठाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब हमने कहा कि हर पाकिस्तानी इस वक्त 1,75,000 रुपए का मकरूज है, तो सवाल यह भी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले ये कर्ज कितना था, आज ये कर्ज कितना है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शकील अहमद। शकील भाई, गुड मॉर्निंग। शकील भाई, थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा इस मामले को। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले कर्ज कितना था, अब कितना है, और इसमें रीजंस क्या हैं? थैंक यू शुएब वेरी मच। जो आप कंपैरिजन की बात, तो वो तो तकरीबन 11,500 अरब रुपए इजाफा हो चुका है कर्जे में। अगर 24,900 अरब रुपए था जून 2018 में, तो जून 2020 तक ये 36,399 अरब तक पहुंच गया। तो ये क्वांटम जंप है। लेकिन अहम बात यह है कि हर पाकिस्तानी 1,75,000 रुपए का मकरूज है, और पिछले 2 साल में 55,000 रुपए का इजाफा हुआ है। मैं हूं या आप हैं या महक असलम हैं या इस दुनिया में कोई भी नया बच्चा आ रहा है, वो भी 1,75,000 रुपए का मकरूज है। अमूमन बच्चे जो भी पैदा होता है वो रोता हुआ इस दुनिया में आता है, लेकिन अगर उसको अंदाजा हो जाए कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है तो वो शायद और रोना शुरू कर दे। तो कहने की बात यह है कि कर्जों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं जिनके दौर में कुछ पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट की गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुझे तो बहुत ज्यादा जो है ना घबराहट शुरू होगी। आप कह रहे हैं कि जो बच्चा रोता हुआ आ रहा है उसको पता चले तो वो मजीद रोना शुरू हो जाए। मौजूदा बच्चों का अभी से ये हाल है कि वो भी सभी से रोना शुरू हो जाएंगे। इसकी जरा वजह बता दें, क्यों इतना ज्यादा जंप क्यों हो रहा है, जबकि पीछे गवर्नमेंट तो बड़े दावे कर रही थी। देखिए, इसकी 2 से 3 बड़ी वजूहात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बताती है। एक तो यह है कि माजी की हुकूमतों ने, उनका ये कहना है कि इतना ज्यादा कर्जा लिया कि हमें उसके ऊपर 6 ट्रिलियन रुपीस का सूद ही अदा करना पड़ा पिछले 2-2.5 साल में। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि रुपए की कदर जो गिरी काफी ज्यादा। 123 रुपए का डॉलर था जब अगस्त 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, फिर ये 168 रुपए तक भी गया, लेकिन इस वक्त भी 160 के करीब है। तो पहले 45 रुपए महंगा हुआ डॉलर, फिर 37 रुपए, अब भी उसकी ज्यादा कीमत है माजी के मुकाबले में। तो इससे भी 3 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जों में इजाफा हो गया। बैठे बैठाए हुकूमत के ऊपर बोझ पड़ गया, और अल्टीमेटली आम आदमी पर वो बोझ आया। और तीसरी बड़ी वजह वो ये है, गवर्नमेंट बताती है कि जो उनको इमरजेंसी एक्सपेंडिचर्स करना पड़े, स्टिमुलस पैकेज दिया कोरोना के बायस, और जो मुईशत पर बोझ आया उसकी वजह से। तो ये 2-3 बड़े वजूहात है। लेकिन अहम चीज ये है कि किसी भी गवर्नमेंट ने उस कानून की पासदारी नहीं की जिसको हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 कहते हैं, जिसके तहत कर्जों की जो लिमिट है वो जीडीपी के 60% के बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का दौर देखें तो वो 63.3% थी। फिर पीएमएलएन का दौर आया, उन्होंने तकरीबन 34 अरब डॉलर से ज्यादा इजाफा किया एक्सटर्नल लोन्स में, तो वो 72.1% तक ये डेट टू जीडीपी चला गया। और इस हुकूमत के दौर में 87% से तजावुज कर चुका है। लेकिन इनका यह ख्याल है कि 2024 तक इसमें कमी आएगी और इसको हम तकरीबन 78% पर ले आएंगे। तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी गवर्नमेंट ने पूरी की, ना उस लिमिट का ख्याल रखा। तो अल्टीमेटली आम आदमी के ऊपर ये कर्जों का बोझ है। और यकीनन ये जो कर्जे अदा करने हैं इसके लिए वसाइल चाहिए होते हैं, तो वो टैक्सेस के जरिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए गवर्नमेंट वसूल करती है। अभी आपने देखा कि पिछले 6 माह में तकरीबन 375 अरब रुपए, 275 अरब जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में सारिफिन से वसूल किए गए। तो इस तरह जो कर्जों में इजाफा जो हुआ वो आवाम से लेकर ज़ाहिर पे किया जाता है, और गवर्नमेंट्स एक दूसरे को ब्लेम भी करती हैं। लेकिन एक कानून भी है जिसका किसी ने ख्याल नहीं रखा। तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ। मुशर्रफ दौर में ये जो उससे पहले जो था, ये लिमिट जो थी कर्जों की वो काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब गवर्नमेंट ने ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था, फिर उसमें कमी आई कुछ। लेकिन
जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनके अदवार में हमने देखा है कि कर्जों में ज्यादा इजाफा हुआ है बनस्बत उस दौर में जब मुशर्रफ का दौर था। और शकील, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवालिया निशान ही है कि फिर जमहूरी हुकूमतें जब जमहूरियत का नारा लगाती है तो फिर करती क्या। आबिद सुलैरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस मामले पर डिस्कशन करते हैं। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। हैरान कुन बात है, हिला देने वाली बात है कि हर एक पाकिस्तानी, वो बच्चा है वो बड़ा है, 1,75,000 तक का मकरूज है, लेकिन कहा यह जा रहा है, कोशिश की जा रही है 2024 तक चीजों पर हम काबू पा लेंगे। आपको ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या पीटीआई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं कि 2024 तक चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, या ये मजीद बढ़ेगा? जैसे कि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी फिगर्स शेयर कर रहे थे कि हर दफा जब भी गवर्नमेंट आती है, जमहूरी गवर्नमेंट आती है, तो ये चीजें बढ़ जाती हैं। इस माली साल के पहले 7 महीनों को देखते हैं, जो माली साल 2020-2021 है, तो उसमें यह हो रहा है कि जो नए कर्जे लेने की रफ्तार थी वो कम हो रही है, लेकिन जो सूद की अदायगी थी उसमें एक मेजर चंक जा रहा है। तो आल्दो के कर्जे जो हैं, अगर आप देखें पिछले साल की निस्बत वो बड़े हैं, लेकिन नए कर्जे जो हैं वो कम हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो है पिछले कर्जे उतारने की कोशिश कर रही है, और अगर रिकवरी हो जाती है इस साल जीडीपी में, स्पेशली एग्रीकल्चर में और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो टैक्स रेवेन्यू है, अगर हम उसकी परफॉर्मेंस देखें एफपीआर की, तो वो भी काफी कोविड के बावजूद काफी हौसला अफजा है। पहले 7 महीनों की परफॉर्मेंस थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा ही 17 अरब के करीब ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है अपने टारगेट से। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत का जो ख्याल है कि 2024 तक 78% तक आ जाएंगे जीडीपी की शरह के, तो वो काफी रियलिस्टिक लगता है। लेकिन सारा डिपेंड करेगा कि 2021 जो है ये किस तरह का साबित होता है, और स्पेशली इसमें कोविड से रिकवरी जो है वो किस हद तक मुमकिन होती है। अच्छा आबिद साहब, एक बात और बताइएगा। अच्छा, जो ब्लेम किया जाता है, अच्छा महक आप भी सवाल करना चाह रही हैं, मैं बस छोटा सा एक सवाल कर लूं कि अगर आप ये सुनते रहें कि हुकूमत ब्लेम करती है कि माजी की हुकूमतों का खुमियाजा में आज भुगतना पड़ा, जो कर्जे लिए उनका इंटरेस्ट हम पे कर करके जो है वो बोझ है दबते जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है सर? यही मामला अभी भी हुआ कि हमने उस लिमिट को क्रॉस किया, जो शकील भाई भी हमें बता रहे थे कि एक लिमिट होती है, उस लिमिट्स को क्रॉस करना नहीं चाहिए, लेकिन माजी में कभी उसका ख्याल रखा भी नहीं गया। देखिए, कुछ हद तक ये ठीक भी है, और सारी हुकूमतें जो हैं वो अपनी पिछली हुकूमतों का कर्जा ही उतार रही होती हैं। पीएम, ये कहा जा सकता है कि पीएमएलएन ने जो अदायगियाँ की होंगी वो शौकत अजीज साहब के ज़माने की होंगी। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने जो अदायगियाँ की वो उससे पहले पीरियड की होंगी। अब मौजूदा हुकूमत जो कर रही है, ये कुछ पीपल्स पार्टी के लोन्स होंगे, कुछ पीएमएलएन के अर्ली लोन्स होंगे, डिपेंडिंग के उनकी मैच्योरिटी जो है वो कितनी है। लेकिन अगर आप पिछले साल का ट्रेंड देखें, पिछले 2 सालों का, तो इस वक्त हमारी ज्यादा बोरिंग जो है वो डोमेस्टिक बोरिंग है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है वो कम है। ज्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान मकरूज है वो अपने कमर्शियल बैंक्स का मकरूज है, जो कि टी बिल्स की शक्ल में या जो और सकूक बांड जो स्टेट बैंक जारी करता है, जिसको कि हमारे कमर्शियल बैंक्स लेते हैं, उन पे जो इंटरेस्ट देना होता है, उसका इस वक्त ज्यादा बोझ है पाकिस्तान पे।